हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विशंस पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे ये विनती करते हैं कि अगर आपने अभी तक एबीपी विशंस को सब्सक्राइब न किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले। हमें आपके साथ और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। आपने कभी ना कभी रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस कड़ी में आज हम ये जानेंगे कि रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी है क्या और इसका सच क्या है। कई लोगों का कहना है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी का हाथ है। इस रहस्यमय संगठन पर विश्वास करने वाले लोगों की माने तो फ्रांस की क्रांति के पीछे भी इल्यूमिनाटी ही जिम्मेदार था। इस संगठन की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। उस दौरान ये एक खुफिया संगठन था। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनका मानना है कि इल्यूमिनाटी गुप्त रूप से काम कर रहा है। उनका कहना है कि दुनिया में जो कोई भी बड़ी घटना हो रही है उसके पीछे इसी का हाथ है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इल्यूमिनाटी का नाम रहस्यमय संगठनों में गिना जाता है। अब तक इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका है। किस्से की शुरुआत होती मध्य यूरोप में एक राज्य हुआ करता था, बवेरिया। बवेरिया के इंग्लोस्टाड नाम के एक शहर में जन्म हुआ एडम वाइसाप का। वाइसाप के पूर्वज यहूदी थे और बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। एडम वाइसाप को धर्म और धार्मिक कानूनों में रुचि थी, इसलिए बड़े होकर वो इंग्लोस्टाड की यूनिवर्सिटी में धार्मिक कानूनों के प्रोफेसर बन गए। वाइसाप के सामने एक दिक्कत थी, वो ये कि वो खुद पादरी नहीं थे, जबकि यूनिवर्सिटी का प्रशासन पादरियों से चलता था। वो भी कोई आम पादरी नहीं, बल्कि ये सभी रोमन कैथोलिक चर्च के विशेष संप्रदाय जेसुइट्स का हिस्सा थे। जेसुइट्स ऑर्डर की स्थापना 16वीं सदी में हुई थी और इनका काम था दुनिया भर में ईसाई धर्म का प्रचार करना। ट्रिविया के लिए बता दें, साल 1580 में जेसुइट्स ऑर्डर के 2 पादरी मुगल बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे थे। अकबर न केवल उनसे खुश हुए बल्कि लाहौर में उन्हें एक चर्च बनाने की इजाज़त भी दे दी। बहरहाल किस्से पर आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी के मध्य में जेसुइट्स ऑर्डर के तारे गर्दिश में चल रहे थे। कारण यूरोप के देशों की जहाँ जहाँ कॉलोनियाँ थीं वहाँ सारा काम शोषण और गुलामी से चलता था। गुलामों को बुरी हालत में रखा जाता था। जेसुइट्स गुलामी के खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन गुलामों के साथ बेहतर बर्ताव की वकालत करते थे। ये यूरोपियन साम्राज्यों के हितों के खिलाफ था, इसलिए जेसुइट्स पादरियों पर लगाम लगाने के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए। जेसुइट्स खतरे में थे, इसलिए वे उन सभी को शक की नज़र से देखते थे जो उनके ऑर्डर का हिस्सा नहीं थे। एडम वाइसाप भी जेसुइट्स का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसको भी दबाने की कोशिश हुई। इस बात से खींचकर वाइसाप ने ऐसे दूसरे संगठनों की खोज शुरू कर दी जहां उसके विचारों को आज़ादी मिले। वाइसाप धार्मिक कानूनों और तौर तरीकों में बदलाव चाहते थे। उसका मानना था कि धर्म को विज्ञान के साथ साथ चलना चाहिए। इन विचारों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें साथी चाहिए थे, इसलिए उन्होंने फ्रीमेसन्स नाम के एक समुदाय से जुड़ने की कोशिश की। फ्रीमेसन्स आज़ाद ख्याल लोगों की एक बिरादरी थी जिसके मेंबर दर्शन और धर्म पर चर्चा करते थे। फ्रीमेसन्स दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में एक है और 21वीं सदी में भी अस्तित्व रखता था। बाकायदा स्वामी विवेकानंद भी अपने शुरुआती दिनों में इस समुदाय से जुड़े हुए थे। फ्रीमेसन्स उदार ख्यालों के लोग थे, लेकिन उनमें पर्याप्त क्रांतिकारी सोच नहीं थी। कम से कम एडम वाइसाप का ऐसा ही मानना था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अपना अलग संगठन बनाएंगे। क्या नियम थे इल्यूमिनाटी के? 1 मई 1776 की तारीख, रात के अंधेरे में वाइसाप और उसके 4 छात्र इंग्लोस्टाड के पास एक जंगल में इकट्ठा हुए। टॉर्च की रोशनी में नहाए हुए इन 5 लोगों ने प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा ये कि वो अपने संगठन को खुफिया रखेंगे और अपनी पहचान किसी से जाहिर नहीं करेंगे। उन्होंने अपने खुफिया नाम रखे और अपने संगठन को नाम दिया इल्यूमिनाटी। संगठन के कुछ नियम तय किए गए, मसलन 30 साल से ज़्यादा उम्र का कोई व्यक्ति संगठन का सदस्य नहीं बन सकता था। साथ ही उन्होंने एक उल्लू को अपने इल्यूमिनाटी का प्रतीक बनाया। रोमन परंपरा में उल्लू ज्ञान की देवी मिनर्वा का सहायक होता है, इसलिए इसे ज्ञान, विवेक और न्याय का प्रतीक माना जाता है। इल्यूमिनाटी की शुरुआत के साथ ही जल्द ही वो फैलने लगा। इसके सदस्य जासूसों जैसा व्यवहार करते थे और दूसरे संगठनों मसलन फ्रीमेसन्स में घुसपैठकर उनके सदस्यों को रिक्रूट करते थे। रिक्रूट करने का भी एक सिस्टम था। इल्यूमिनाटी का नाम जब भी आपने सुना होगा, उसके साथ एक तस्वीर देखी होगी, एक पिरामिड जिसके ऊपर एक आंख बनी होती है। ये पिरामिड इल्यूमिनाटी के स्ट्रक्चर को दर्शाता है। इल्यूमिनाटी में सदस्यता के 13 लेवल थे जो 3 क्लासों में बनते थे। सबसे नीचे का तल उन लोगों का होता था जो नए नए संगठन में जुड़े होते थे। इन्हें मिनरवल कहा जाता था। सदस्य बनने के बाद ही ये लोग लीडर से ऑर्डर ले सकते थे और समूह की मीटिंग में शामिल हो सकते थे। मिनरवल क्लास 4 भागों में बंटा होता था। 1 इनिशिएट,
2 नोविस, 3 मिनरवल, 4 इल्यूमिनाट्स माइनर। मिनरवल के बाद आता था दूसरा तल। इनका काम नए सदस्यों को रिक्रूट करना और उन्हें समूह के तौर तरीकों से वाकिफ कराना होता था। इस क्लास में 5 प्रकार के सदस्य होते थे। 5 अप्रेंटिस, 6 फेलो, 7 मास्टर, 8 इल्यूमिनाट्स मेजर, 9 इल्यूमिनाट्स डिरिजेंट्स। तीसरा और सबसे ऊपरी चरण था समूह के सबसे ताकतवर लोगों का। ये वो लोग थे जो समूह के कार्यकलाप निर्देशित करते थे। इनमें भी अलग अलग चरण होते थे। 10 प्रीस्ट, 11 प्रिंस, 12 मैगस, 13 किंग। इल्यूमिनाटी करते क्या थे? जैसा पहले बताया, ये लोग उदारवादी थे, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में लिबरल कहा जाता है। ये सत्ता में सुधार के हिमायती थे और चाहते थे लोग धार्मिक किताबों के बजाय तर्कसंगत विचारों को प्राथमिकता दें। मोटा मोटी कहा जाए तो ये समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। क्या ये ऐसा कर पाए? जवाब है नहीं। शुरुआत में इल्यूमिनाटी को सफलता मिली। कुछ ही सालों में इसके सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 2500 हो गई। साल 1777 इल्यूमिनाटी के लिए सबसे अच्छा साल था। उस साल चार्ल्स थियोडोर बवेरिया के राजा बने, जो खुद उदारवाद के समर्थक थे। उन्होंने परिवर्तन की कोशिश की, लेकिन जल्द ही बवेरिया के रईस उनके खिलाफ खड़े हो गए। लिहाजा चार्ल्स थियोडोर को पीछे हटना पड़ा। इसी के साथ इल्यूमिनाटी की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। संगठन के ठिकानों पर रेड पड़नी शुरू हो गई। इन ठिकानों से सरकार को संगठन के कई खुफिया दस्तावेज मिले, जिनके अनुसार इल्यूमिनाटी सच में दुनिया पर राज करने और दुनिया को कंट्रोल करने की ख्वाहिश रखता था। एडम वाइसाप ने खुद को संगठन के किंग यानी राजा का दर्जा दिया हुआ था, और वो खुद को स्पार्टकस के नाम से बुलाता था। ये सब बातें जब बाहर आई, इंग्लोस्टार्ड के ड्यूक ने इल्यूमिनाटी पर प्रतिबंध लगा दिया और एडम वाइसाप को देश निकाला दे दिया गया। माना जाता है कि इसके बाद इल्यूमिनाटी पूरी तरह खत्म हो गया। हालांकि सब ऐसा नहीं मानते। कई लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी इसके बाद भी कायम रहा। साल 1797 में बवेरिया के एक सम्मानित व्यक्ति जॉन रॉबिन्सन ने इल्यूमिनाटी पर एक रिपोर्ट लिखी, जिसके अनुसार इसके सदस्य फ्रीमेसन्स और जैकोबिन्स से जा मिले थे, और यहाँ भी इन्होंने अपने विचारों की घुसपैठ करा दी। जैकोबिन्स के साथ नाम जुड़ने के कारण इल्यूमिनाटी का नाम जिंदा रहा, क्योंकि जैकोबिन्स फ्रांस का एक राजनीतिक क्लब था जिसने फ्रेंच क्रांति को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ से इल्यूमिनाटी का नाम एक मिथक बन गया, क्योंकि ऐसा माना जाने लगा कि जो संगठन फ्रांस जैसे ताकतवर साम्राज्य में क्रांति करवा सकता है, वो बाकी जगह भी ऐसा कर सकता है। साल 1798 में इल्यूमिनाटी का भूत अमेरिका भी पहुंचा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक चिट्ठी में इल्यूमिनाटी के खतरे का जिक्र किया। यहाँ तक कि अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन पर इल्यूमिनाटी का सदस्य होने का आरोप भी लगा। इल्यूमिनाटी की कहानी यहीं खत्म न हुई। 21वीं सदी में भी कई लोग हैं जो मानते हैं इल्यूमिनाटी आज भी जिंदा है, और इसके ताकतवर सदस्य पर्दे के पीछे से दुनिया को कंट्रोल करते हैं। हम कहेंगे इल्यूमिनाटी एक मिथक है जो 18वीं सदी के एक छोटे से संगठन का नाम हुआ करता था। लेकिन फिर हमारे ऐसा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग इल्यूमिनाटी में विश्वास रखते हैं वो ये भी मानते हैं कि इल्यूमिनाटी का कोई सदस्य ऐसी ही बात कहेगा। दोस्तों, एक खास सूचना अपने देश भारत और भारतवासियों के लिए। हम एबीपी विशंस यूट्यूब चैनल के कमाई का 50% अनाथालय और वृद्धाश्रम में देंगे। देश को आगे बढ़ाने में सरकार का ही नहीं, समाज का भी अधिकार है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने का दिल से धन्यवाद। हमें आपके आशीर्वाद और साथ की बहुत ज़रूरत है। एबीपी विशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूले, ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।